Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी है, आप लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उन लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जिनके पार्टनर्स ने किसी भी रीज़न की वजह से मूव ऑन कर लिया है या चीटिंग की है. चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस वक्त आप हैं नहीं, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट. सो हम उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग्स कर रहे हैं जिनके पार्टनर्स चले गए हैं, चीटिंग किया है, किसी और के साथ में रिलेशनशिप रख लिया है, आपके होते हुए मूव ऑन कर लिया है, मैरिज किसी और से कर ली है, अफेयर किसी और से कर लिया है, आपको बैक स्टैप किया है, चीटिंग की है. सो उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है. आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैंसर हैं या कर्क राशि के लोग हैं तो आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. जितनी भी रीडिंग्स हैं ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, ये जब भी आपके साथ में आएगी. और अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है और आपको छोड़ के चले गए हैं तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं. कैंसर कर्क राशि वालों के लिए मेरा क्वेश्चन ये है अब कि लाइफ में अब आपको क्या करना चाहिए. आपके पार्टनर के चले जाने के बाद में अब आपको क्या करना चाहिए. टोटल मैं 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ और तीनों डेक से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए. जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं उनके बारे में, ताकि आपकी एनर्जीज़ मुझे मिल सके. सो कैंसर कर्क राशि वालों के लिए उन्हें अपनी लाइफ में अब क्या करना चाहिए. उनके पार्टनर के चले जाने के बाद अब लाइफ में क्या करना चाहिए. बॉटम ऑफ द डेक से हम कोई भी कार्ड नहीं पुल कर रहे हैं. ये रीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही हैं. जो ये वीडियोस देख रहे हैं सिर्फ उनके लिए रीडिंग्स हो रही हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि जो भी हुआ उस एनर्जी में रह कर के आपको कुछ नहीं मिलेगा. इट इज़ हार्ड, इट इज़ पेनफुल, आई अंडरस्टैंड. तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, मैं सब कुछ समझती हूँ. लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं की है तो ऐसे डिसऑनेस्ट पर्सन के बारे में सोच करके अपनी एनर्जीज़ को स्पॉइल करना आपकी हेल्थ के लिए और आपकी मेंटल कंडीशन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है. सारी की सारी जनरल रीडिंग्स हो रही हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हो रही हैं. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट. अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते हैं तो रीडिंग को अपने साथ ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज़. बाकी की 2 डेक से हम कार्ड्स इस रीडिंग के बाद में लेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है कंपैरिजन. सेकंड कार्ड आया है एडवेंचर. थर्ड कार्ड आया है अबंडेंस. फोर्थ कार्ड आया है गाइडेंस. फिफ्थ कार्ड आया है द सोर्स. सो कैंसर कर्क राशि के लोग, कार्ड्स को देख करके मुझे ये लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट इन अ वे कर लिया है कि आपके पार्टनर अभी आपके साथ नहीं हैं और आपने अपनी लाइफ को, अपने आप को थोड़ा सा सेटल कर लिया है. सेटल इन द सेंस कि थोड़ा सा अपने दुख को खुद ही ने संभाल लिया है. जो पेन आपको मिला है, जो दर्द आपको मिला है, सो आपने अपने आप को संभाल लिया है कुछ हद तक.
ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है कंपैरिजन। संभालने के बावजूद भी आपने अपने आप को संभाला है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करते हुए रहते हैं, जो हुआ उसको लेकर के, जो आपने रिलेशनशिप में दिया उसको लेकर के। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, लेकिन आप आज भी उस एनर्जी में से, उस सोच में से, उस थिंकिंग में से वापस नहीं आ पाए हैं। कहीं ना कहीं एक पार्ट आपका आज भी वहाँ अटका हुआ है। चाहे आपके पार्टनर को गए कितना भी टाइम हो गया हो, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, वॉटेवर, या 2 हफ्ते, राइट, वॉटेवर, जितना भी टाइम हुआ है, आप आज भी उस एनर्जी के अंदर कहीं ना कहीं स्टक हैं। ठीक है। सो आपकी अप्रोच, आपको अपनी लाइफ में अभी क्या करना चाहिए? आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले जो कंपैरिजन्स आप कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के और पास्ट को लेकर के, उस कंपैरिजन को करना छोड़ दीजिए। जो हुआ वो हो चुका है, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो सामने वाले पर्सन को, अपने पर्सन को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आना या नहीं आना ये उनकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आप ज़बरदस्ती किसी को अपने पास खींच करके ला करके बांध नहीं सकते हैं। दिस इज़ अ हार्श रियलिटी, राइट। सो जो ये कंपैरिजन आप कर रहे हैं, देखिए, आपकी सबसे अच्छी बात जो मुझे ये कार्ड्स को देख करके लग रही है वो ये है कि जो घाव मिला है ना, उसी घाव को आप कुरेद नहीं रहे हैं। इन द सेंस, मैं समझती हूँ कि अगर हमारा एक बहुत क्लोज़ बॉन्ड है, एक बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप अगर हमारा है किसी के साथ में, तो हम डेफिनेटली हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट, हमारा सब कुछ उन्हीं के साथ देखते हैं, बहुत से सपने सजाते हैं, बहुत कुछ हमारी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन जो सिचुएशन हुई है, जो परिस्थिति के अंदर आपके पर्सन चले गए हैं, अभी आप हैं जिस परिस्थिति के अंदर, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ही शोल्डर दिया है, आपने अपने पेन को खुद ही संभाला है। बहुत ज़्यादा आपने लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं किया है, खुद ही संभाल लिया है इस हार्ट ब्रेक को, इस तकलीफ़ को। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये कहता है कि ये इंडिकेट करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं कैंसर, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। एक इतनी बड़ी डिफीट को मैनेज करना, अपने आप को संभालना, तो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब आपकी लाइफ में आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है विद द कार्ड ऑफ एडवेंचर। जो हुआ आपकी लाइफ में वो एक रीज़न की वजह से हुआ है, एक वजह की वजह से हुआ है। आपने सुना ही होगा कि हम लोगों से बिना किसी रीज़न की नहीं मिलते हैं। ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ रीज़न तभी आप किसी से मिलते हैं। आइदर आपकी लाइफ चेंज होने वाली है या आपकी वजह से उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, इसीलिए 2 लोग मिलते हैं। या वो हमको सिखा कर जाते हैं या हम उनसे सीखते हैं। अब आपको लाइफ में क्या करना है? अपने ऊपर फोकस करना है। जो हुआ, एक आपकी शायद इतनी मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम पे, इतनी समझ नहीं थी। अब आप मैच्योरिटी के साथ में, थोड़ी समझ के साथ में और ज़्यादा अपने ऊपर फोकस रख करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे कि आप ये एडवेंचर का कार्ड अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप हैं और ये है आपका जो सोल पर्पस जिसको हम बोलते हैं, जिस वजह से आप यहाँ धरती पर आए हैं। आज चाहे जितनी भी तकलीफ़ है आपको, लेकिन ये दर्द, ये तकलीफ़ परमानेंट नहीं रहेगी। 6 महीने रह सकती है, साल भर रह सकती है। वो जो चुभन आज आपको महसूस हो रही है, वो टाइम जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे और भी हील होती जाएगी। आप अपने आप को संभाल लेंगे। तो जब अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे तो इस
तकलीफ़ में रहने का कोई मीनिंग नहीं है। आपकी लाइफ में आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी जर्नी को, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ। हमारे पास में आया है आपके लिए। एक्चुअली मैं सबसे पहले ये करूँगी कि बहुत सारे रेनबो कार्ड्स हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3 रेनबो कार्ड्स हैं। एक हमारे लिए, एक आया है फायर कार्ड और एक आया है माइंड कार्ड। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने अपने आप को इन अ वे संभाल लिया है, इस हार्ट ब्रेक के बाद भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लिया है। और जो रेनबो एनर्जीज आई हैं, आप जस्ट कार्ड को देखिए एक बार। गाइडेंस आप ऑलरेडी ले रहे हैं, ये गाइडेंस ही है जो आपको मिल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो ये कार्ड्स देख कर के आपको क्या फील होता है, ये कार्ड को देख कर के, रेनबो के कार्ड्स को देख कर के, सबसे पहली बात तो यूनिवर्स खुद आपको ब्लेस कर रहा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी तकलीफ़ के अंदर आप अकेले हैं, तो ये गलत है। सबसे पहली बात तो यूनिवर्स आपके साथ में है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के अगर फैमिली मेम्बर्स को मालूम है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है और आप एक हार्श टाइम को फेस कर रहे हैं या फेस कर रहे थे, तो आपकी फैमिली, स्पेशली आपके डैड हो सकते हैं, कोई मेल फिगर हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, या कोई भी मेल फिगर, मॉम भी हो सकते हैं, बट मुझे मेल फिगर लग रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ। मैस्कुलिन एनर्जीज जिनकी स्ट्रॉन्ग है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बूस्ट कर रहे हैं, आपके मॉरल को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड आया है। इस कार्ड को देख करके मुझे ये लग रहा है कि आप लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि आप लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, या आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ पर आपको ये आपका सोल पर्पस समझ आएगा। नहीं आया है तो विद इन थोड़े टाइम में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। कैंसर्स, आपके पास में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, शायद आपको उसकी वैल्यू है या नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको उसकी वैल्यू है। अगर नहीं है तो अपनी लाइफ को एक बार बैठकर शांति से किसी और की नज़र से देखिए कि आपके पास में क्या है और क्या नहीं है। आपके पास में अंडरस्टैंडिंग फैमिली हो सकती है, आपके पास में नॉलेज हो सकता है, विजडम हो सकता है, आपके पास में आपका अच्छा घर परिवार हो सकता है, फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है आप अच्छी जगह जॉब कर रहे हो या आपकी अच्छी जगह जॉब लगने वाली हो, आपकी फैमिली आपको मॉरल सपोर्ट करती है। सो बहुत सी चीज़ें आपके पास में हैं, और नहीं है, अगर सपोज़ नहीं है तो मिलने वाली हैं आपको। मगर इस जर्नी को आपको ट्रस्ट करना ही होगा। इस जर्नी के अंदर आपको, इस एनर्जी के अंदर आपको आना ही होगा। अगर आप इस एनर्जीज़ में नहीं आएंगे तो आपको अबंडेंस नहीं मिलेगा। ओके, गाइडेंस आप ऑलरेडी ले रहे हैं। अपने दिल की बात अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, फैमिली के साथ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं ऑलरेडी गाइडेंस दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। तो अपना जो आपका विज़न है, जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है, उसको अब शिफ्ट करके आपको अपने ऊपर लेकर के आना है, अपने बारे में सोचना है, और चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी। जितना आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहेंगे, हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे, अपने अंदर आपने, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आपने खुद के ऊपर इनर वर्क किया है, आपने खुद को संभाला। इसीलिए मुझे ये रीडिंग है ना बहुत अच्छी लग रही है। मुझे जो एनर्जी मिल रही है इस रीडिंग को देख करके तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप पेन में हैं, आपको तकलीफ़ है। आपने एक तरीके से अपने आप को खुद ही इतना स्ट्रांगली संभाल लिया है कि वो मैं फील कर सकती हूँ। आपने इनर वर्क किया है। अगर सपोज़ नहीं किया है तो हील योरसेल्फ, अपना इनर वर्क कीजिए। जो आपकी ताकतें हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स जो हैं, उनके ऊपर काम कीजिए। अपने ऊपर विश्वास रख करके अपनी लाइफ में आपके फोकस को अपने ऊपर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये सारी
प्लस चीज़ें जिसे बोलते हैं पॉजिटिविटी जो भी है ये बाहर नहीं है। पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा हमारे माइंड में होती है, हमारे विचारों में होती है, और फिर हम अटेम्प्ट करते तो हमारे अंदर होती है। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग की है और कर रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग है। आपने मेडिटेशंस किए हैं, आपने डिटॉक्सिफिकेशन किया है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आपको करने की ज़रूरत है। बट मेजॉरिटी मुझे ये लग रहा है कि जो भी आप ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसमें से निकल रहे हैं। प्रोसेस आपका शुरू हो गया है। काफ़ी सारे लोग इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी हद तक 80% मोर देन दैट आपने हील कर लिया है अपने आप को। ठीक है, अगर जस्ट इन केस अगर आपने नहीं किया है, कैंसर, कर्क राशि के लोग, सो प्लीज़ आप अपने आप को हील कीजिए, डिटॉक्स कीजिए अपने आप को, अपने माइंड को इन विचारों से, इस नेगेटिविटी से, क्योंकि यही चीज़ है जो बार बार आती है और आपके कदम रोक लेती है, आपको अप्रोच करती हैं। मतलब आप कुछ काम करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी जो कंपैरिजन है, जो ये जो भी जैसे जो भी छिटकाव आपके ऊपर होता है ना, विचारों का, यादों का, उम्मीदों का, आप वहाँ टूट जाते हैं। फिर आप अपने आप को समझाते हैं, फिर आप अपने आप को अपना करेज इकट्ठा करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। ठीक है, हम सेकंड डेक से पूछ रहे हैं कि आपकी अप्रोच अपनी लाइफ के प्रति कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए वो हमने पूछ लिया। अब आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, सिर्फ आप ही के बारे में पूछ रहे हैं आपके पार्टनर के चले जाने के बाद में। अब आपकी अप्रोच अपनी लाइफ में किस तरीके की होनी चाहिए। कैंसर, कर्क राशि के लोगों के लिए उनके पार्टनर के चले जाने के बाद में, चीटिंग करने के बाद में, बैक स्टैबिंग करने के बाद में, अब कैंसर्स, कर्क राशि के लोगों की अप्रोच अपनी लाइफ में किस तरीके की होनी चाहिए। कार्ड्स एज यूजुअल हम 5 कार्ड्स पुल करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से हम कोई भी कार्ड नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने तकलीफ़ दी है उनके बारे में जानना इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और मैं आपको एक बात ये भी कहूँगी कि किसी को बद्दुआएं मत दीजिएगा। जो हो गया वो हो गया। आपकी फीलिंग्स ऑनेस्ट थी, आपने एक एक्सपीरियंस लिया, आपने जो विश्वास किया था, इसमें हमारी गलती नहीं है। इसमें सामने वाले ने ठीक तरीके से सामने वाले ने हमारी वैल्यू नहीं की, सामने वाले को समझ नहीं आई, सामने वाला इतना मैच्योर्ड नहीं था कि वो समझ सके कि उसे क्या मिला था आपके रूप में। तो जिस व्यक्ति को समझ ही नहीं है, जिस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, उस व्यक्ति के लिए रोना या उस व्यक्ति के लिए कुछ अप्रोच करना या उसे समझाना भी कोई मीनिंग नहीं है इस बात का। कोई छोटा बच्चा है, उसको आप अपने दिल की बातें समझा रहे हो, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप चुप हो जाएंगे, राइट। आप फिर अपने दिल की बात उसे नहीं बताएंगे क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है, उसकी एज नहीं है। सिमिलरली आपके पर्सन की भी एज नहीं है ये सब चीज़ें समझने की, भले वो कितने भी कितनी भी उनकी एज हो, मतलब कितने भी उनकी उम्र हो, मगर ये सब कुछ समझने के लिए मैच्योरिटी नहीं है उनमें। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है 4 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड कार्ड हमारे पास में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है 2 ऑफ कप्स। जो इतने सारे कार्ड्स ने नहीं बताया ना, वो ये एक कार्ड ने बोल दिया। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है 5th नंबर पे। सो कैंसर, कर्क राशि के लोग, यहाँ मुझे इन कार्ड्स को देख करके ये लग रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कंपैरिजन, राइट। हमारे पास में जो कार्ड आया है,
आपका दिल टूटा है, मैं मानती हूँ, आपको तकलीफ़ है, मैं सब जानती हूँ, मैं समझ रही हूँ आपकी फीलिंग्स को, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अपने आप को दुखी करके या अपने आप को रुला करके या अपने आप को तकलीफ़ में ला करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप ये बात जानते हो। जब आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तब आपको लाइफ में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगी। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे करके, ये जो सिचुएशन है, ये अगर किसी और के साथ में ये घटना हुई होती जो आपके साथ में हुई है, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या सलाह देते, या आप अपने भाई को, अपनी बहन को क्या सलाह देते? अगर जो आपकी लाइफ में आपके साथ हुआ है, ये भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन आप उन्हें क्या सलाह देते? वही सलाह आपको अपने आप को पीछे बैठ कर के देखना है और ये देखना है कि आप अपने आप को क्या सलाह दे रहे, वही सलाह आपको फॉलो करनी है, वही एडवाइस आपको फॉलो करनी है। इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आती हुई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप दुखी हैं, क्योंकि आप परेशान हैं। यहाँ तक कि ये जो लाइट आपके सामने आ रही है, इसको भी आप देख नहीं रहे हैं, पर आपको इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं देखा फॉर एनी रीज़न, जो आपका मोटो है, इस धरती पर आप आए हैं, जो आपका मोटो है, जो चीज़ आपको मिलने वाली है, वो आप गंवा देंगे अगर आपने सही समय पर अपनी आँखों को उसकी तरफ नहीं मोड़ा, तो आप गंवा देंगे इस चीज़ को। और ट्रस्ट में, ये अपॉर्चुनिटी आपको आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जाएगी, आपका इतना डेवलपमेंट करेगी, आपका इतना ग्रोथ करेगी कि बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि ये क्या गलती हो गई। सो 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर कैसे भी करके वापस आ जाए, या आपको कॉल मैसेज करें, या आपको अप्रोच करें, और कहीं ना कहीं आप उनके साथ में फिर से शायद रिश्ता बना लें। आप में से कुछ लोग, सब लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, जिन्होंने अपने आप को अभी भी हील नहीं किया है, जिनकी हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सिर्फ वही लोग चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स वापस आ जाएं। वही पार्टनर जिसने आपको चीट किया है, वही पार्टनर वापस आ जाए। लेकिन जिनने हीलिंग कर ली है, या जो प्रोसेस है हीलिंग के, जो 50% से ज़्यादा जिनकी हीलिंग हो गई है, वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि अगर एक बार इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो दूसरी बार भी कर सकता है, और उन्हें भरोसा नहीं है। मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हो, या हो सकता है कि आपको, अगर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर, आपके स्पाउस चले गए हैं, कुछ उन्होंने चीटिंग किया है या उन्होंने बैक स्टैबिंग की है आपके साथ में, तो आप अपनी लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्लीज़ देखिए, मैं कार्ड रीड कर रही हूँ, मुझे जो इंट्यूशन हो रहा है, मुझे जो चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। आपकी इंडिविजुअल लाइफ में क्या हुआ है, ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, तो उन तारों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं, आपको वो चीज़ों को, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, और यही है आपकी सबसे नई अपॉर्चुनिटी। वो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका फोकस अभी भी कहीं और लगा है, और वो कहीं और है आपके पार्टनर जो चले गए हैं। तो इसमें से आपको हटाना है। आपकी अप्रोच अब अपनी लाइफ में ये सैड एनर्जीज़ में रहने की नहीं है। हो सकता है आपका किसी के साथ में झगड़ा वगैरह भी हुआ हो, कुछ मतभेद चल रहे हो आपके, कुछ आपकी फैमिली में, कुछ लोगों के साथ में, आपके वेल विशर्स के साथ में, या वर्क प्लेस पे, बिकॉज आपका जो माइंड है वो इतना स्टेबल कंडीशन में नहीं है अभी भी। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, जैसा मैंने आपको अभी कहा, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसमें आप फोकस नहीं कर रहे हैं। उसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप को हील कीजिए अगेन, या आपको जो तकलीफ़ मिल रही है उसको हील कीजिए। जो भी दर्द आपको मिला है उसको हील कीजिए, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट लेकर के आइए। अगर सपोज़ आप किसी से झगड़ा फसाद, हमको नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं जाना है अपनी ही, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हीलिंग कीजिए अपनी।
हीलिंग करेंगे तो जो ज़ख्म है आपके, जो वूंड्स हैं आपके, वो धीरे धीरे भरना शुरू करेंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपसे कोई गुनाह नहीं हो गया है, जिसने भी किया है वो व्यक्ति ने किया है, उस पर्सन ने किया है। तो आप अपने आप के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, आप अपने आप के ऊपर या आप किसी और व्यक्ति के ऊपर अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते, अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। और मैंने क्यों कहा था आपको, क्योंकि ये वाला कार्ड आया है हमारे पास में। आपको लाइफ में लोगों के साथ में थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज़ की ज़रूरत है, पॉजिटिव अप्रोच की ज़रूरत है। हो सकता है आपको, आपके जो पर्सन चले गए हैं वो आपकी लाइफ में सर्व करने के लिए आए नहीं थे, आपकी लाइफ में आपको कुछ देने के लिए आए ही नहीं थे, सुख देने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ दर्द देने के लिए आए थे, आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे। ये सिखाने के लिए आए थे कि आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपने अपनी हीलिंग की, अगर आपने अपनी हीलिंग की, आप अपनी लाइफ में इस लाइट की तरफ बढ़े आगे, तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में, अगर आप अनमैरिड हैं या अगर आप लव ढूंढ भी रहे हैं अपनी लाइफ में, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने सोलमेट को मिल सकते हैं या अपने पार्टनर को, जो व्यक्ति आपको समझ सकता है, आपको अंडरस्टैंड कर सकता है, आपकी आपको जैसा प्यार जो चाहिए, आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए, जो वैल्यू चाहिए आपको, वो मिल सकती है अगर आपने अपनी हीलिंग की है। अगर आपने अपने आप को इस कंपैरिजन वाली एनर्जीज़ में से बाहर निकाल लिया, तो तब आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी कदर एज अ ह्यूमन बीइंग कर सके, आपको मटेरियल चीज़ों की तरह ना यूज़ करे। सो स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ फ्रॉम टुडे। आज से अपनी हीलिंग कीजिए। जो ये रातों को उठ करके जगना, बैठना, रोना, सिसकना, जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त, शायद बद्दुआएं दे रहे होंगे, मेरे साथ में ये ऐसा क्यों हो गया है, भगवान ने ये मेरे साथ क्यों किया है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी नेगेटिविटी को आप लेकर के बैठे हैं इस वक्त, कैंसर, कर्क राशि के लोग, इस नेगेटिविटी में से बाहर निकलना है। आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई गुनाह नहीं कर लिया है मोहब्बत करके। सो जस्ट लीव दैट एनर्जी। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। सारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं आपकी लाइफ में, जिसको आप अभी अगर पकड़ कर बैठे हैं, अगर बोल रही हूँ मैं, अगर आपने अपनी हीलिंग नहीं की है तो अगर पकड़ के बैठे, तो ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ में से निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को मौका दीजिए, रोकिए मत अपनी ब्लेसिंग्स को। ये कार्ड एक और चीज़ बता रहा है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स रोक रहे हैं। डोंट स्टॉप योर ब्लेसिंग्स। जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, जो ब्लेसिंग्स की तरफ आपके कदम बढ़ने चाहिए, या जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, उनको मत रोकिए प्लीज़, क्योंकि आप नहीं जानते आपको आगे क्या मिलने वाला है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। जो हो गया, हमें किसी से, जो हो गया, हमें उस व्यक्ति के बारे में अब नहीं सोचना है, नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है। ईश्वर ने हमें आगे बढ़ना है, आगे कदम बढ़ाने हैं। आगे बढ़ने के लिए ईश्वर से ताकत मांगिए, मदद मांगिए, हील कीजिए अपने आप को। ठीक है, चलिए पूछते हैं इस वाली डेक से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सिर्फ आपकी बात हो रही है, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हैं अपनी फैमिली के लिए भी। क्या करूँ, ये वाला कार्ड लूँ या एक बार और शफल करूँ? चलो 2 कार्ड्स लेती हूँ, बिकॉज मैं शफल कर रही थी और ये कार्ड ओपन हो गया, तो मैं 2 कार्ड्स लेती हूँ। मे बी 2 मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं कैंसर, कर्क राशि के लोग। एक्चुअली ये वाला कार्ड आया बहुत अच्छा है। सो पहले ये वाला कार्ड बताती हूँ आपको। इन द मिड्स ऑफ अ मेल्ट डाउन आई ब्रीथ थ्रू द डिस्कम्फर्ट एंड कम आउट द अदर साइड। तो जब मेल्ट डाउन हो रहा है ना, मेल्ट डाउन मतलब जब हम तकलीफ़ के अंदर हैं, जब हमें तकलीफ़ हो रही है, हम बहुत पेन में हैं, हम अतिशय तकलीफ़ के अंदर, पीड़ा के अंदर हैं, उस टाइम पर
हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। ब्रीदिंग कर रहे हैं इन द सेंस अपने सेंसेस में हैं। जो भी डिस्कम्फर्ट आपको मिल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, आपके सामने आ रही है, अपने आप को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप ब्रीथ कीजिए, कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, पॉजिटिव एनर्जी को ब्रीथ कीजिए, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में भरिए। तभी आप लाइफ के दूसरी तरफ, यानी तभी आप लाइफ के दूसरे साइड जा पाएंगे, एक पॉजिटिव साइड जा पाएंगे। इस तूफ़ान को झेल करके, इस तूफ़ान से फाइट करके आप विनर हो जाएंगे, ये कह रहा है ये वाला कार्ड। ओके, सेकेंड कार्ड आया है, आई शो अप फॉर माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड। मुझे इस कार्ड को देख करके ये भी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है, या आप रूम में से बाहर निकलना कम पसंद कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना कम पसंद कर रहे हैं। स्पेशली वो लोग जिनकी हीलिंग नहीं हुई है अभी, जिन्होंने अपने आप को हील नहीं किया है, ये उनके लिए है मैसेज। सो आई शो अप फॉर माई सेल्फ, अपने आप के लिए खड़े होना है। अगर आप खड़े होंगे पॉजिटिविटी के साथ में, दुनिया के सामने आएंगे, तो दुनिया देखेगी ना कि आप कितने पॉजिटिव हैं। आपका जो पर्सन है जिसने आपको तकलीफ़ दी है वो भी देखेगा कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, इतना ज़ख्म देने के बाद में आज भी ये खड़ी है, आज भी ये खड़ा है। सो शो अप फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स, फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप स्ट्रांग हैं, यू आर अ स्ट्रांग पर्सन। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट योर वाइब्स। ओके, सो आई विश, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।